एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा प्रसारित की जा रही सीरीज़ कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं को, महापुरुषों को जिन्होंने मानवता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे डॉक्टर पद्म भूषण करमवीर भाऊराव पाटिल जी की। भाऊराव पाटिल जी का जन्म कम्बोज जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिताजी पेनोंडा पाटिल और माता का नाम गंगूबाई था। भाऊराव के पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। भाऊराव का जन्म जैन परिवार में हुआ था। जैन धर्म में हुआ था। जैन धर्म के मानने वाले थे परिवार के लोग, लेकिन भाऊराव पाटिल का जैनियों के कोई भी संस्कार भाऊराव में नहीं थे। जैन धर्मों के नियम को एक तरफ करते हुए भाऊराव पाटिल ने एक दूसरा रास्ता पर चल पड़े। वो था अशिक्षित और पददलित जातियों को शिक्षा का अभियान। बचपन से भाऊराव पाटिल अलग स्वभाव के थे। वे किसी भी तरीके का अन्याय, अत्याचार किसी के खिलाफ भी बर्दाश्त नहीं करते थे। एक बार कुएं की जो पानी खींचने की रॉड और पुली उन्होंने निकाल ली, इसलिए क्योंकि वहाँ जो अनुसूचित जाति की महिलाएं थीं, शोषित महिलाएं थीं, उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था। जब वो हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान उनके दिलो दिमाग पर कोल्हापुर के रियासत के महाराजा राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज के कार्यों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में हाई स्कूल, इंटर और पिछड़ी जातियों के लिए, अछूत जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनवाए थे, स्कूल बनवाए थे। इससे पहले भी ज्योतिबा फुले ने पढ़ाई के अभियान की जो शुरुआत की थी, भाऊराव पाटिल उनसे भी बहुत प्रभावित थे। और वो जो फुले साहब ने जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, उसके वो सक्रिय सदस्य रहे थे। भाऊराव पाटिल बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जो उस समय खास करके बहुजन समाज के लोगों की, शोषित समाज और ओबीसी के लिए काम कर रहे थे, उससे बाबा साहब से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे भाऊराव पाटिल। और समाज सुधारकों द्वारा जितने भी काम किए गए थे, वो सभी उनके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। ट्यूशन पढ़ाने के दौरान सतारा में रहते हुए भाऊराव पाटिल ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक हॉस्टल की स्थापना की, हॉस्टल खोला, जिसमें सभी जात बिरादरी धर्म के बच्चों के लिए दरवाजे खुले थे। जाति के नाम पर कहीं कोई बंधन, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। हॉस्टल में भर्ती कुछ समय बाद उन्होंने 1919 में भाऊराव पाटिल ने बहुजन शिक्षा के लिए रैयत शिक्षण संस्थान की स्थापना की। रैयत का मतलब होता है बहुजन, सारी प्रजा। और इसकी स्थापना की, जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर किसी को प्रवेश लेने की आज़ादी थी। भाऊराव पाटिल गांधी जी के भी अनुयायी थे और गांधी के नेतृत्व में आज़ादी के आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। जो सतारा में स्कूल खोला था भाऊराव पाटिल ने, उसका नाम छत्रपति साहू बोर्डिंग हाउस रखा गया था। और उन्होंने, भाऊराव पाटिल ने अपने टाइम पे करीब 100 से ज़्यादा स्कूलों की खोले, उनकी स्थापना की और सभी बहुजन समाज के लोगों के लिए खोले गए। भाऊराव पाटिल ने महाराजा सयाजीराव हाई स्कूल की स्थापना भी की थी, जो सतारा में था।
यह अपने तरह का पहला निःशुल्क आवासीय स्कूल था जिसकी स्थापना अर्न एंड लर्न के कमाओ पढ़ो और कमाओ के आधार पर की गई थी। इसके थोड़े दिन बाद भाऊराव पाटिल ने पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे स्कूल और कॉलेज खोले। 1947 में भाऊराव ने सतारा में छत्रपति शिवाजी कॉलेज की स्थापना की। इसी कड़ी में सदगुरु गाडगे बाबा कॉलेज की स्थापना 1954 में की। भाऊराव पाटिल का कहना था कि समाज का जो गरीब तबका है, खास करके जो शोषित पिछड़े और अछूत हैं, उनके पिछड़ने का कारण एकमात्र कारण अशिक्षा ही है। इसीलिए उन्होंने ताउम्र शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज बहुत सारी स्थापना की और उन्होंने मजदूरों को भी नारा दिया कि कमाओ और शिक्षा पाओ, कि वहाँ काम भी करो और पढ़ाई भी करो। सतारा में 1919 में शिक्षण रैयत तो बताया, जो रैयत शिक्षण संस्थान था, आज की तारीख में इस संस्थान के पास करीब 700 हॉस्टल हैं जिनमें करीब 4.5 लाख विद्यार्थी रहते हैं। तो आज भी ये काम जारी है। साहब भाऊजी महाराज शिक्षकों पर भी बहुत ध्यान देते थे, क्योंकि जो शिक्षकों की अशिक्षित बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक थी ध्यान देना, क्योंकि उस समय शिक्षकों की बहुत भारी कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए भाऊराव पाटिल ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में भाऊराव पाटिल ने आज़ाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना की 1955 में। तो जो शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए ये कॉलेज खोला था। भाऊराव पाटिल के इन कामों से प्रभावित होकर महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सेवाओं को याद करते हुए उन्हें करमवीर की मानक उपाधि से सम्मानित किया था और भारत सरकार ने सन 1959 में उन्हें राष्ट्रीय सम्मान देते हुए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इस तरह लीग से हटकर जैन धर्म में, जैन परिवार में पैदा होते हुए, जैन धर्म की सारी रूढ़ियों बंधनों को तोड़ते हुए बहुजन समाज के, खासकर शोषित पिछड़ों अशिक्षित लोगों के शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, इनके लिए काम करते रहे। और इस तरीके से इन महापुरुषों के, जिनको जो बहुजन महापुरुष थे, उनके पग चिन्हों पर चलते हुए इन्होंने बहुजन समाज के लोगों के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और इस तरीके से करते करते जो इन्होंने काम किया, दबे कुचले लोगों की, शोषित लोगों की, वंचित लोगों की शिक्षा देने का जो काम किया, इतिहास हमेशा उनको याद रखेगा। और इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करते करते 9 मई 1959 को वो इस दुनिया से अलविदा कह गए। मैं नमन करता हूँ ऐसे भाऊराव पाटिल जी को, करमवीर भाऊराव पाटिल जी, जिन्होंने जाति धर्म की बेड़ियां तोड़ करके बहुजन समाज के लोगों के शिक्षा के स्वार्थ अपने आप को समर्पित किया। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ का, जो ऐसे महापुरुषों के इतिहास को खोज खोज करके ला करके जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जिनको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली, जिनको लोग नहीं जानते, जिनके योगदान को लोग नहीं जानते, तो उनके कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को, जो इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारे लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। एसएम न्यूज़ की ये सारी टीम जो काम कर रही है, ये पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम कर रही है। जैसा भाऊराव पाटिल जी ने जिंदगी भर पे बैक टू सोसाइटी एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया, हमेशा पे बैक टू सोसाइटी एजुकेशन उन्होंने किया, समाज के लिए एजुकेशन शिक्षा देने का काम किया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है
कि ऐसे महापुरुषों के त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुजन समाज के लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाऊराव पाटिल की तरह हम भी समाज के लिए कुछ पे बैक करें। क्या पे बैक करना है? हमारे पास टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी है, हमारे पास समय है। खास करके जो नौकरी वाले हैं, हम समाज को अपना समय दे सकते हैं, उनके बीच में जा कर के अपना टैलेंट दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, समझा सकते हैं देश की हालात क्या है, देश किस तरफ जा रहा है, बहुजन समाज के लोगों को क्या करना चाहिए, समाज के लिए समाज में क्या करना चाहिए, राजनीति में क्या करना चाहिए, ये समझा सकते हैं। और जो ज़रूरतमंद है, चाहे वो विद्यार्थी है या मजदूर है, जो ज़रूरतमंद है उसकी आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। और अगर आप SM न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा करके आप इसके पेड मेंबर बन सकते हैं, जिसके बदले में आपको बहुत सारी सामग्री दी जाएगी, आपको डिजाइन पोस्टर दिए जाएंगे और कैडर के माध्यम से जो जानकारी चलाई जाती है वो अलग से जो पेड मेंबर हैं उनको दी जाएगी। सभी का बहुत बहुत आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।